डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में कैंटीन से लेकर क्लासरूम तक हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे। कॉलेज में पढ़ाई कैसे शुरू होगी, ऑनलाइन क्या मोड होगा, ऑफलाइन क्या मोड होगा, 15 अक्टूबर की जो न्यूज़ आ रही है उसका क्या यहाँ पर इम्प्लीकेशन होने वाला है, कॉलेज में प्लेसमेंट किस तरीके से होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स और अदर इवेंट्स का क्या हालचाल है और इसके अलावा कॉलेज में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो एक लंबा वीडियो होने वाला है। काफ़ी दिनों के बाद नेशनल पीजी से रिलेटेड ये एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में भी इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में हम प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ और क्या कर सकते हैं नेशनल पीजी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पोर्ट्स के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासेस की टाइमिंग्स। तो फिलहाल अगर अभी तक देखा जाए तो कॉलेज प्रशासन मैनेजमेंट ये मान के चल रहा था कि यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन के लिए आपको एक अभी से एक ऐप होगी, एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं या ऐप के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। सिस्को वेबएक्स और गूगल मीट दोनों डाउनलोड रखिएगा। फिलहाल जो आपके सीनियर्स हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी सिस्को वेबएक्स पे कॉलेज इनकी पढ़ाई करवा रहा है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करके रखेंगे अगर पढ़ाई ऑनलाइन शुरू होती है तो। दूसरी बात, ऑल्दो अभी कुछ क्लासेस के एडमिशन ही चल रहे हैं, लेकिन जिन क्लासेस के एडमिशन हो गए हैं वो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर पढ़ाई का क्या मोड होगा, तो ऑनलाइन मोड में ये है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो 15th वाली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जिस तरीके से बाकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD ने डिक्लेयर कर रखा है कि 15 अक्टूबर के बाद कॉलेजेस रीओपन हो सकते हैं, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम अलग से दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल एक बात, अब अगर पॉजिटिव नोट पे माने कि कॉलेज खुल गया, अगर कॉलेज खुलता है तो फिर देखना होगा कि कॉलेज आपको किस तरह से बुलाता है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं बुलाए जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कम करके बुलाया जाएगा। ऑल्टरनेट में क्लास होगी, क्लास की ड्यूरेशन कम हो सकती है। तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे बात करते हैं। ऑनलाइन के लिए आप तैयार रखिएगा, आपको तैयार रहना है। यहाँ पर आपको सिस्को वेबएक्स एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है और ऑफलाइन क्लासेज अगर शुरू होंगी तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। फिलहाल आपको यहाँ क्लासेस की टाइमिंग ज़रूर बता दें। बीकॉम के लिए चलिए हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। बीकॉम के लिए यहाँ पर आपके स्कूल्स की तरह 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी। ऑल्दो कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको ध्यान होगा कि जो बीकॉम के लिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ कुछ जगह 5-6 घंटे की पढ़ाई है, या उनके यहाँ टोटल मिलाकर आपको ग्रेजुएशन में भी 5-6 घंटे देने होंगे। नेशनल कॉलेज की ये USP है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप 2.5 घंटे में फ्री हो जाएंगे, या मैक्सिमम आप 3 घंटे में फ्री हो जाएंगे क्लासेस की अगर बात करें तो। बीकॉम के लिए यहाँ पर दो बैचेस चलते हैं, एक सुबह चलता है 8 से 11 और उसके बाद एक सेकेंड शिफ्ट होती है 11 से 2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 8 से 11 और 11 से 2, तो रेगुलर वाले जो क्लासेस होती हैं बीकॉम की, मतलब जिनका रोल नंबर बीकॉम में रेगुलर सीट में एडमिशन हुआ है, वो सारे बच्चों की क्लासेस अभी तक जो लास्ट ईयर तक होता आया है उनकी क्लासेस होती थी 8 बजे से 11 बजे तक, और जो सेल्फ फाइनेंस के बच्चे होते थे उनकी क्लासेस होती थी 11 बजे से 2 बजे तक। अभी पेंडेमिक में क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, जिन बच्चों की चल रही हैं वो अभी सबकी, जो आपके सीनियर्स हैं उन सबकी मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन होगी तो टाइमिंग में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जब भी क्लासेस रिज्यूम होंगी ऑफलाइन मोड पे, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन रिवोक होने के बाद जब भी क्लासेस आपकी रीशेड्यूल होंगी, तो डेफिनेटली आपका टाइम टेबल मोस्ट लाइकली ऐसे ही रहेगा। अभी तक जो लास्ट ईयर के बेस पे रहा है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके रेगुलर वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और सेल्फ फाइनेंस की 11 बजे से 2 बजे तक क्लासेस होती है। एक दिन में 3 पीरियड लगते हैं और 3 दिन लगातार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, लगातार 3 दिन अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट चलता है। फिर सेम टाइम में आखिरी के 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दूसरा सब्जेक्ट चलता है। इट मीन्स यहाँ पर प्रोफेशनल क्लासेस की तरह ऑल्टरनेट नहीं होता है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ऐसा कल्चर नहीं है। 3 दिन लगातार एक सब्जेक्ट चलेगा, फिर 3 दिन लगातार दूसरा सब्जेक्ट चलेगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उसके ऊपर सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो फिलहाल ये हो गई बीकॉम के बाद टेंटेटिव टाइमिंग, कुल मिला के इन शॉर्ट 8 से 11 और 11 से 2 होगी। इट मीन्स 24 घंटे में से 3 घंटे आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए रखना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ एक बात और लाजमी है, यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एक बात और यहाँ पर
ध्यान देने वाली है कि आपको बाकी के 21 घंटे क्या करना है, ध्यान रखना है और उसका भी यूटिलाइजेशन करना है, जिसके लिए हमने एक स्लाइड बनाई हुई है इसी वीडियो में कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स की फिलहाल चलिए टाइमिंग की बात करते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स की अभी तक के ईयर्स में, पिछले ईयर्स में टाइमिंग रही है 11 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में लगता है। बीकॉम ऑनर्स 11 से 2 वाली शिफ्ट में लगता है। इनफैक्ट बीएससी की क्लासेज अगर बात करें तो बीएससी की क्लासेज एक क्लास जो होती है वो 1.5 घंटे के आसपास की होती है और बीएससी की क्लासेस भी सुबह 8 साढ़े 8 के आसपास ही शुरू होती हैं, तो 12 साढ़े 12 तक वो बच्चे भी फ्री होते हैं। बीए की क्लास में थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि सब्जेक्ट्स के चॉइस होती है अलग अलग, किसी बच्चे के पास ज्योग्राफी है, किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक्स है, किसी के पास इंग्लिश है, तो उनकी क्लासेस की ड्यूरेशन ओवरऑल थोड़ी चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर 3 घंटे में आप पूरी पढ़ाई कर ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन के 3 साल आपको और क्या करना है, तो वहाँ पर हम देखते हैं नेशनल पीजी के कैंपस के अंदर ही जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, आप एडमिशन के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड पे कैंटीन है और राइट साइड में ऑडिटोरियम बना है जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हुई थी। उससे थोड़ा सा और आगे अगर आप जाते हैं, लॉन जहाँ पर है, तो उसके पास लेफ्ट हैंड पे 2 सेंटर बने, एक इग्नू का सेंटर है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और एक राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब यहाँ पर आप किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेटर्स असाइंड हैं जो बैठे हुए हैं नेशनल पीजी के अंदर ही। वो आपको गाइड कर देंगे कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कौन से सर्टिफिकेशन और कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर में एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीवी और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट करे बिना जब भी कॉलेज में क्लासेस शुरू होती हैं ऑफलाइन, मीन्स कॉलेज जाके क्लास, तो आपको अपने पॉइंटर्स ये सब डायरी में कहीं नोट करना शुरू कर दीजिए। इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ने में अच्छे हैं, आगे चल के थोड़ा डिविएट हो जाते हैं। आपको उस डिविएशन को रोकना है। यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑल दी 3 ईयर्स। केवल 3 साल ग्रेजुएशन करने के नाम पर आपको नहीं निकालना है। कॉलेज में इतनी सफिशिएंट पढ़ाई होती है कि अगर 3 घंटे की पढ़ाई के बाद घर पे आप टोटल मिलाकर 1 घंटा और पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, अच्छे परसेंटेज आपके सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन बात होती है कि बाकी के 20 घंटे में आप क्या करते हैं, जो आपका पर्सनल शेड्यूल है उसके बाद भी 6, 7, 8 घंटे पढ़ेंगे, जो बचेंगे उसमें आपको कुछ और करना है। तो उसमें आप इग्नू की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सस्ते सर्टिफिकेशंस हैं, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये इनकी फ़ीस है, और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, वो आप इग्नू की साइट पे देख लें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या कॉलेज जब ओपन होगा तो वहाँ जाकर आप इसको देख लेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ नेशनल में नहीं होती हैं, तो यहाँ ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि ये मिथ है। कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और अपने हेड, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड से अगर आप बातचीत करते रहेंगे और तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। 15 अगस्त को आज़ादी नाम से एक बड़ी इवेंट यहाँ कॉलेज बड़े ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट करता है, और 26 जनवरी को ओज नाम से एक इवेंट होती है। इसके अलावा भी कॉलेज का एनुअल डे होता है, और बीच बीच में अगर कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो वंस और ट्वाइस इन अ ईयर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, 1-2 बार या सम टाइम्स इन अ ईयर आप देखेंगे कुछ और भी इवेंट अकेजनली आपको हो जाती हैं। तो उसमें ग्रुप डांस होता है, ग्रुप सॉन्ग होते हैं, सोलो सिंगिंग होती है, सोलो डांस होता है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं। तो आपके पास कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है। कॉलेज के अगर हम और बात करें स्पोर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन है, तो स्पोर्ट्स में कॉलेज की एक क्रिकेट टीम है, यहाँ पर फुटबॉल टीम भी है। इसके अलावा एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। और ध्यान रखना है एनएसएस से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका काफ़ी जगह गवर्नमेंट जॉब में उसका छोटा सा वेटेज होता है, हर जगह नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कुछ जगह आपको एनएसएस में सर्टिफिकेशन का वेटेज होता है। उसमें भी आपको साल में 1-2 बार आपको जाके स्लम एरिया में या किसी सोशल कर्टसी में कुछ काम करना होता है। और एक अच्छी चीज़ भी है ह्यूमैनिटी, अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये सारे ग्राउंड्स आपको सोसाइटी के लिए सारी चीज़ें सर्व करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, एनएसएस में भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आप अपने हेड से कोऑर्डिनेट करिएगा, और कॉलेज में जब आप कभी जाइएगा, जब ऑफ कैंपस क्लासेस शुरू होती हैं वहाँ पर, जब कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं कैंपस में, तो प्रिंसिपल रूम के सामने आप देखेंगे वहाँ पर एक प्रिंसिपल PS टू प्रिंसिपल का रूम है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड से आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर कॉलेज में स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ की बात हमने कर ली। और इसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट देता है। आप किसी भी विंग के हों, बीकॉम ऑनर्स से हों, बीकॉम से हों, आप BA के स्टूडेंट हों, BSc के स्टूडेंट हों, BCA के स्टूडेंट हो, किसी भी विंग के अगर आप स्टूडेंट हो, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। प्लेसमेंट एक नेशनल PG केवल अकेला गवर्नमेंट का कॉलेज है जहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है।
रिसेंट के ईयर्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी अच्छा काम करा है प्लेसमेंट की तरफ, लेकिन नेशनल पीजी में प्लेसमेंट का विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने आप को इन 3 सालों में अच्छे से ग्रूम करते हैं, नर्चर करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप काम करते हैं और सब्जेक्ट में मास्टरी करते हैं, इकोनॉमी, फिनेंस, इन सब के छोटे छोटे टॉपिक्स आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, ऐप से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम लोग शेयर करते रहते हैं लगातार। तो अगर आप अपडेटेड रहते हैं, कहने का मतलब अपडेटेड रहते हैं, तो प्लेसमेंट के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो HDFC बैंक हो गया, अर्न्स एंड यंग हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारी कंपनीज़ यहाँ विजिट करती रहती हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होता है प्लेसमेंट के लिए? बहुत हाई जॉब प्रोफाइल तो नहीं होता है क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएशन से जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ये बड़े ब्रांड आपको बहुत हेल्प करते हैं कि भले ही आपको पैकेज बहुत बड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन इन बड़े ब्रांड के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, आप अर्न्स एंड यंग के साथ, HDFC बैंक के साथ, इंडियन बैंक के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत आगे चल के हेल्प मिलती है। तो प्लेसमेंट भी नेशनल पीजी कॉलेज की एक USP है और इसके लिए आपको प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे। कॉलेज में आप जाएंगे, प्लेसमेंट सेल में कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आप ये ध्यान रखिएगा, हेजिटेट नहीं करना है, सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना है। कोई आपको साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेंड साथ मिलेगा तभी आप जाएंगे ऐसा मत सोचिएगा। डायरेक्टली आप जाइए और एक हमेशा कॉलेज में एक डायरी कैरी करिए। कॉलेज से एक दिन में आप कुछ भी सीख के आइए, तो हर एक दिन आपकी छोटी छोटी सी जो ग्रोथ होगी, यू विल सी आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स यू विल सी देयर विल बी इनॉर्मस चेंज इन योर पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी में पूरा एक चेंज होगा। और अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स हो गया। इसके अलावा बात हम लोग करते हैं कॉलेज में कैंटीन। नेशनल पीजी कॉलेज की कैंटीन, आई बेट दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंटीन्स अक्रॉस द सिटी। पूरे शहर में जितनी स्कूल कॉलेज की कैंटीन्स हैं उनमें से एक शानदार कैंटीन है। यहाँ पर आपको इंडियन, नॉर्थ इंडियन बात कर लें, चाहे वो साउथ इंडियन हो, और कॉलेज में जैसे क्लासेस का टाइम टेबल है, हमारे यहाँ जो नेशनल पीजी के कैंटीन है वहाँ पर भी आपको एक डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा। उस डिस्प्ले बोर्ड में कैंटीन में भी यहाँ पे टाइम टेबल होता है कि इस दिन ये मिल सकता है, इस दिन ये मिलता है, वो भी पहले से प्रायर डिस्प्ले होता है। तो आप उस हिसाब से अपना माइंडसेट कर सकते हैं, चाहे आप पंजाबी फूड ले रहे हो, छोला भटूरा आपको खाना हो, इडली डोसा लेना हो या आपको समोसा लेना हो, कॉफ़ी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर थाई फूड, जंक फूड, चाइनीज़ की वेराइटी आपको मिलेगी। तो एक बड़ी वेल मैनेज कैंटीन है और कैंटीन एक अच्छा जॉइंट होता है खुद को री एनर्जाइज़ करने के लिए। अगर आप क्लासेस से 5-10 मिनट पहले हैं या क्लासेस करके जा रहे हैं, उस बीच में आप कुछ रिफ़्रेश होना चाहते हैं, तो आपके पास एक बढ़िया रिफ़्रेशमेंट के लिए कैंटीन, एक बढ़िया नेशनल पीजी का एक सेटअप बना हुआ है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और खाने पीने से याद आया, कैंटीन की बात है, चूँकि मैं भी एक फूड लवर हूँ, बहुत सारी जगह हम लखनऊ में घूमते रहते हैं, पेंडेमिक में थोड़ा कम हो गया है, तो हम खाने पीने के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। स्पेशली जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं खाने के लिए, उनके लिए एक अच्छे फूड जॉइंट्स हम लेकर आएंगे और एक सीरीज़ में ज़रूर उसको कवर करेंगे। आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, वीडियो से आपने क्या क्या गेन करा, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और बिल्कुल तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए और मज़े से पढ़िएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 2-3 घंटे की डेली पढ़ाई है, मतलब आप एक तरीके से ये सोचें कि कॉलेज जा रहे हैं और आपका थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा घर से निकल के और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव वेवलेंथ पे आप देखेंगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन द टाउन इज़ नेशनल पीजी कॉलेज। विश यू गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।